एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप ट्रेडिंग। सो देखो ना, बहुत सारे लोगों को एंट्री बनाना तो आ गई है, मतलब वो लोग ट्रेड में तो एंटर कर जाते हैं, लेकिन उन्हें आज तक समझ नहीं आ रहा है कि परफेक्ट लेवल पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाए एंड एक परफेक्ट लेवल पे टारगेट कहाँ सेट करें। क्योंकि आज बहुत सारे लोग इसे पॉइंट्स के थ्रू डिसाइड कर लेते हैं कि अगर इतना नीचे आएगा तो मुझे सेल कर देना, या फिर ये मेरी लेवल है। एंड कितनी बार ऐसा होता है कि मार्केट उसी लेवल के आसपास आता है, उसको हंट करता है एंड देन आपकी फेवर में मूव कर जाता है। तो एक तो होता है स्टॉप लॉस हिट करना और एक होता है स्टॉप लॉस हंट करना। हंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि मार्केट आपके लेवल को, मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हंट करता है एंड आपके ही फेवर में मूव कर जाता है, जो आपके मन में एक बहुत बड़ा रिग्रेट छोड़ के चला जाता है। एंड एक होता है स्टॉप लॉस हिट करना, जो एक्यूरेट होता है, मतलब आपकी लेवल को हिट किया, स्टॉप लॉस हिट किया एंड इसका मतलब होता है कि चलो ट्रेड ही गलत थी, हिट करने के बाद वो और रिवर्स हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो दैट विल बी परफेक्ट स्टॉप लॉस। एंड इसके बाद आता है टारगेट। जो भी आपने लेवल डिसाइड किया है कि इस लेवल पे आपको एक्सिट करना है और इसके बाद मार्केट और आपके फेवर में मूव कर जाता है, ठीक है, फिर उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा रिग्रेट होने लगता है कि मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया। और एक टारगेट होता है कि आपने एक एक्यूरेट लेवल पे सेल किया जो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस था, एंड मार्केट वहां से या तो पुल बैक लेता है, फिर थोड़ा सा और आपके फेवर में जाता है, बट ज्यादा मोमेंटम को मिस आउट नहीं करता है। तो ये दो परफेक्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं मार्केट में ताकि हम प्रॉपर एग्जीक्यूशन ले पाए, तो वही आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो एक्यूरेट टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा इंडिकेटर है विच इज कॉल्ड ATR। ATR का फुल फॉर्म होता है एवरेज ट्रू रेंज। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ATR वो इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि एक स्टॉक या फिर कोई भी कैंडल कितना एवरेज मूव कर सकता है। एंड ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आपने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है तो एक दिन के कैंडल में कितना मोमेंटम आ सकता है वो ये बताएगा। 5 मिनट लगा रखा है तो 5 मिनट की कैंडल, ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे वेरी करता है। अब जैसे आप निफ्टी 50 ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली आप 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो वो उस हिसाब से आपको ये एवरेज बताएगा कि कितना वो मूव कर सकता है ऑन अ पर्टिकुलर कैंडल। एंड सेम चीज स्टॉक के अंदर भी होती है। अगर आपको एक दिन में स्टॉक का पता करना है कि पूरे दिन भर में स्टॉक कितना मूव दे सकता है तो आप डेली टाइम फ्रेम से चेक कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो चीज है इससे आप एक्यूरेट स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हो, क्योंकि ये ATR एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको डायरेक्शन नहीं मोमेंटम बताता है, ठीक है, कि कितना मूव पूरे दिन भर में आ सकता है या इस पर्टिकुलर कैंडल में आ सकता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे ये कैंडल बनाई है मैंने रेड कलर की, इसका ATR अगर 30 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये एवरेज मिनिमम टू मिनिमम 30 पॉइंट्स की मूव तो देगा ही देगा। इससे ज्यादा भी दे सकता है बट मिनिमम 30 तो देगा ही देगा। दिस इज एन एवरेज डेटा, नॉट एन एक्यूरेट, ठीक है। तो 30 पॉइंट्स तो मिनिमम देगा, इससे ज्यादा भी दे सकता है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे आगे कि ATR की हेल्प से हम एक्यूरेट SL एंड टारगेट कैसे लगा सकते हैं। अब ये ATR जो है ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। तो सो ATR इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 14 कैंडल्स। जो भी पिछली 14 कैंडल्स बनी है, अगर इसका पीरियड 14 पे है तो जितनी भी पिछली 14 कैंडल्स बनी है उसका ये एवरेज निकलता है। एंड अब जो 15th कैंडल बनेगी ये उसके बेसिस पे डेटा निकलता है। तो अगर एवरेज अगर हम निकाले जैसे लास्ट 14 डेज का वो 30 आता है तो नेक्स्ट 15th कैंडल 30 पॉइंट्स के मिनिमम एवरेज पॉइंट्स दे सकता है, इस तरीके से। ओके, तो इसके लिए सिंपली आपको लगाना कैसे, इंडिकेटर में चले जाओ, वहाँ पे आपको ATR सर्च करना है एंड यू विल गेट दिस एवरेज ट्रू रेंज। नेक्स्ट जैसे ही आप एवरेज ट्रू रेंज पर क्लिक करोगे तो ये नीचे की साइड ऐसे रेड कलर में ऐसे निकल के आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर तो क्या है कि मार्केट ऑफ है, ठीक है, ऑब्वियसली अभी मार्केट बंद हो चुका है एंड मैं उसके बाद वीडियो बना रही हूँ। तो अभी के लिए आपको यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं शो हो रहा होगा, मतलब अभी कहाँ पे चल रहा है ये वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंपली आपको ग्राफ दिख रहा है एंड साइड में राइट साइड में नंबर्स दिख रहे हैं एंड ऊपर की साइड चार्ट दिख रहा है निफ्टी 50 का। बट ये साथ ही साथ चलता है, जब लाइव मार्केट चल रहा रहता है ना मार्केट के टाइम पे, तो ये उसके साथ चलता है। जो भी नंबर्स है, जो भी अभी ATR चल रहा है, जिस कैंडल का चल रहा है वो भी शो होता है। तो उसका भी मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगी, तो वो उसके लिए वेट कीजिएगा, वेट टिल द एंड। बट अभी के लिए समझते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ATR इज यूज टू मेजर मार्केट्स मोमेंटम एंड नॉट डायरेक्शन। इसे डायरेक्शन पता नहीं चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, इसे सिर्फ इतना पता चलता है कि मार्केट में कितना मूव आ सकता है ऑन एन एवरेज। एंड विद दिस यू कैन सेट एन एक्यूरेट स्टॉप लॉस एंड एक्यूरेट टारगेट। तो चलो अब समझते हैं कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर एक एंट्री बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक
छोटा सा डबल बॉटम बना हुआ दिख रहा है, तो उसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट आया, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ एसएल लगाए कहाँ टारगेट लगाए। तो देखो स्टॉप लॉस के लिए ना आपको एटीआर लेके चलना है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 1 एटीआर लेके चल सकते हो, मतलब जितना उस कैंडल के ऊपर एटीआर आ रहा है, एटीआर बन रहा है, उतना ही आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप मोमेंटम वाला ट्रेड लेते हो, प्राइस एक्शन बेस्ड, जिसमें अगर आप थोड़ा सा मार्केट की मोमेंटम को कैप्चर करना चाहते हो, लाइक एक डे ट्रेडर हो, तो उसके लिए आप 2 एटीआर ले सकते हो। मतलब अगर एटीआर 40 आ रहा है तो आप 2 इंटू एटीआर मतलब 2 इंटू 40 कर लो, तो आपको 80 पॉइंट्स का देन स्टॉप लॉस रख के चलना है। इस तरीके से आप अपने एटीआर को डिफाइन कर सकते हो। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप 1 एटीआर लेके चलो फॉर स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ठीक है, 1:1 ले लो या फिर 1:1.5 ले लो। एंड अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे 2 एटीआर का एसएल लेके चल सकते हो। तो अभी जैसे यहाँ पर हमारी एंट्री ऑलरेडी बन गई है, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा है एसएल टारगेट कहाँ रखना है, तो इस वाले कैंडल के अंदर हमारा जो एटीआर है वो कितना आ रहा है, लगभग 40 का। तो हमने क्या किया, हमारा 40 पॉइंट्स का एटीआर ले लिया, 40 पॉइंट का एसएल ले लिया एंड टारगेट ले लिया 80 पॉइंट्स का 1:2। नाउ लेट्स टेस्ट इट लाइव थ्रू गो चार्टिंग एप्लीकेशन। तो गो चार्टिंग एप्लीकेशन के बारे में जिन्हें नहीं पता है, तो वो एक बैक टेस्टिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप चार्ट्स को लाइव प्ले कर सकते हो थ्रू रिप्ले बार। तो यहाँ पे मैंने वही सेम चीज़ की है कि मार्केट में अभी मार्केट तो खैर बंद है, लेकिन आप चार्ट्स को रीप्ले कर सकते हो ताकि आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उन्हें आराम से टेस्ट कर पाओ। तो उसका नाम है गो चार्टिंग, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने लाइव इसको चलाया है, तो क्या दिख रहा है कि मार्केट ओपन हो गया है, मैंने एक जोन ऑलरेडी मार्क कर रखा है एंड इसका अच्छा खासा ब्रेकडाउन भी आ गया है। तो अब यहाँ पे हमारी क्या बनती है, एंट्री बन जाती है, ठीक है। तो एंट्री के लिए हम यहाँ नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे देखो अब नीचे की साइड जो मैंने एटीआर लगा रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या दिख रहा है, ये चालू है, इसके साथ साथ चल रहा है, कैंडल के साथ साथ वो भी ऊपर नीचे बढ़ेगा, ठीक है। तो पता नहीं कि कहाँ ऐसे लगाएं, कहाँ टारगेट लगाएं, तो सिंपली नीचे जो आपको एटीआर दिख रहा है ना 29.34 समथिंग 30 पॉइंट्स के आसपास, तो हम क्या करेंगे, अगर स्कैल्पिंग ले रहे हैं तो 1 एटीआर ले लेंगे, 30 पॉइंट्स का एसएल एंड 60 पॉइंट्स के आसपास का हम टारगेट ले लेंगे, ठीक है। 1:2 भी जा सकते हैं या फिर 1:1.5 1:1 भी ले सकते हो। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने 1:2 लगा दिया है, तो देखते हैं ये हिट होता है कि नहीं, एंड ये हिट हो गया है, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% के आसपास आती है एंड ये काफ़ी बढ़िया टूल है, बिकॉज ये लास्ट 14 डेज़ का एवरेज निकाल के नेक्स्ट कैंडल जो भी बनती है उसको बताता है कि ये मूव कितना दे सकता है, ठीक है। तो अब वो कैंडल जितना मूव दे सकती है, हम उतना ही अगर ऐसे लगा के रख रहे हैं, तो इससे आगे और कितना ही एसएल मार्केट लेके जाएगा, समझ रहे हो। मतलब अगर 14 कैंडल्स मिलके कोई एक एवरेज निकालती है, जैसे कि एटीआर आता है नेक्स्ट 15th कैंडल का 30 40, तो मिनिमम इतना पॉइंट तो वो दे ही सकता है, ठीक है, इतना पॉइंट्स तो वो देगा ही देगा। तो आपको इतना तो अज्यूम करके चलना ही है। और अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सेव करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, तो 2 एटीआर भी रख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप स्कैल्पर हो तो 1 एटीआर इज़ मोर देन इनफ। जितना एटीआर आ रहा है उतना आप एसएल दे दो, वही बेस्ट है। एंड जितना आप टारगेट 1:2 1:1.5 लेते हैं वो भी बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एसएल एंड टारगेट, जो जिन्हें समझ नहीं आता है कि कौन सी लेवल पे लगाया जाए या फिर कौन सी लेवल पे हमें अपना एसएल रखना चाहिए, कौन सी लेवल पे टारगेट्स रखने चाहिए, तो उसके लिए ये एकदम परफेक्ट चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर अपन एक और लाइव एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया एंड देन कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बेसिक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, दिस वन, मैंने इसको मार्क कर लिया। एंड नाउ यहाँ से इसे काफ़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन तो दे दिया है, तो हम एक एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो लेट मी पुट शॉर्ट पोजीशन, तो वो आएगी इस जो बन रही है ग्रीन कैंडल उसके आसपास। ओके, सो मैंने पोजीशन तो लगा दी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा एग्जैक्ट एसएल कहाँ रखूँ, एग्जैक्ट टारगेट कहाँ रखूँ। तो नीचे आपको दिख रहा होगा एटीआर कितना बता रहा है, ऑलमोस्ट 26 पॉइंट समथिंग, तो हम 27 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे एसएल ले लेते हैं, ठीक है, 26 to 27 पॉइंट्स के आसपास। एंड टारगेट हम ले लेते हैं 1:2, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कि अब इतना छोटा पॉइंट है 26 पॉइंट्स, तो क्या ये हिट करता है या नहीं, चलो देखते हैं। ओके, सो ये कोस्ट के ऊपर तो गया था थोड़ा बहुत, लेकिन एसएल को हिट नहीं किया एंड फाइनली टारगेट डन। तो इस तरीके से आप अपना एटीआर के थ्रू एसएल लगा सकते हो, जो आपको एक मतलब आपको एक लेवल मिल रही है कि आप इतना एवरेज
पॉइंट ये नेक्स्ट कैंडल दे सकती है, तो उसके थोड़ा सा ऊपर आप अपना एसएल लगा लो। और इन केस अगर वो ट्रेड ही रॉन्ग बनती है तो अगर आपका एसएल हिट होता है तो वो आगे और भी ज़्यादा रिवर्स हो जाएगी और भी ज़्यादा माइनस में चली जाएगी, तो एटलीस्ट आप एक बड़े लॉस से भी बच जाओगे। ठीक है, तो जो एक परफेक्ट पॉइंट्स देना होता है ना मार्केट को कि आप कितने पॉइंट्स का लगाओ, वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? थ्रू ATR, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो आप ये चीज़ ट्राई करना, इसको बैक टेस्ट कर लेना एक बार अपनी तरफ से बिफोर अप्लाइंग इट टू द लाइव मार्केट। ठीक है, एंड आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब जैसे हम यहाँ पर एक और डेमो देख लेते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, 2 बार इसने सपोर्ट लिया है, एंड अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे अपनी पुट पोजीशन प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, तो हम यहाँ पे अपनी एक शॉर्ट पोजीशन डाल लेते हैं। ओके, सो शॉर्ट पोजीशन डाल दी, एंड अपना ATR कितना चल रहा है? 34 समथिंग, तो 35 ले लेते हैं राउंड नंबर। 35 पॉइंट्स के आसपास का हमें SL रखना होता है, एंड टारगेट हम ले लेते हैं अराउंड 50 to 70 पॉइंट्स का। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखो क्या होता है। सो बेसिकली इसने अपना SL हिट कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर अपना SL नहीं देती, ठीक है, तो आप देख सकते हो वो और भी ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो एक 35 पॉइंट्स का जो मैंने प्रॉपर SL दिया, दिस इज़ इनफ। ठीक है, और ज़्यादा पॉइंट्स या और ज़्यादा लॉस देने की ज़रूरत नहीं है मार्केट को। जो आपने एग्जैक्ट 35 पॉइंट्स का लगाया उतना ही इनफ है। जहाँ पे ये हिट किया, जो ये जोन मैंने मार्क कर रखा है इसके आसपास आता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है जो और भी ज़्यादा पॉइंट्स आपके लेके जाती है। ठीक है, तो इट्स बेटर टू गिव स्मॉल एक्यूरेट पॉइंट्स। जितना ATR बन रहा है उतने ही पॉइंट्स अगर आप रख के चलोगे SL के, तो इट विल बी मोर गुड कि आपका SL हंट भी नहीं होगा, और अगर जिस टाइम हिट होने वाला होगा वो और भी ज़्यादा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स बेस्ट। एंड या आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगेगी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट उससे पहले एक बार ज़रूर बैक टेस्ट कर लेना। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हो एंड बिगिनर हो तो मैंने पूरा बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ढेर सारी लर्निंग वीडियोस डाल रखी है, तो एक बार जाके उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।